बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज बात करूंगा कि पेशाब में प्रोटीन आने की क्या वजूहात हैं, कितनी वजह बन सकती है जिन लोगों को पेशाब में प्रोटीन आती है। देखिए, सबसे पहली जो वजह है उस हवाले से मैं बात करूंगा। सबसे पहली वजह ये है कि जब आपके गुर्दे के फ़िल्टर ख़राब होते हैं ना, तो उस वजह से पेशाब में जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। फ़िल्टर का मतलब होता है कि नेफ्रॉन्स, किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं। जब वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं या उनमें सोजिश आना शुरू हो जाती है, तो उस वजह से प्रोटीन आना शुरू हो जाती है पेशाब में, और वो साइन दे रहा होता है कि आपके गुर्दे जो है वो ख़राब हो रहे हैं। दूसरी वजह ये है कि जब आपकी शुगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, अनकंट्रोल रह रही है डायबिटीज़, और ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ती जा रही है डायबिटीज़, तो उस वजह से भी, शुगर हाई रहने की वजह से भी आपके पेशाब में प्रोटीन आ सकती है और वो गुर्दों को डैमेज कर रही है। और तीसरी वजह हाई ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल हाई रहता है और कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो ब्लड प्रेशर आपके गुर्दों को डैमेज करता है, और जब गुर्दों को ब्लड प्रेशर डैमेज करता है, गुर्दे की बारीक नालियों को डैमेज करता है, तो उस वजह से भी आपकी प्रोटीन आना शुरू हो जाती है। चौथी वजह, पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम यूटीआई कहते हैं। यूटीआई की वजह से भी पेशाब में प्रोटीन आती है, लेकिन वो आर्जी तौर पे आती है। मतलब उसके यूटीआई होने से, जब यूटीआई ठीक हो जाता है तो उस वक्त वो प्रोटीन ख़त्म हो जाती है। पांचवी वजह नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस कहते हैं कि जब आपके गुर्दों में सोजिश रहना शुरू हो जाती है, उस वजह से भी आपके पेशाब में प्रोटीन आती है, क्योंकि गुर्दे जो है वो, उनमें सोजिश हुई होती है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे और वो आपके नेफ्रॉन्स को डैमेज कर रहे होते हैं। छठी वजह जो है वो आपको बुखार रहना, या ज़्यादा वर्जिश करना, या ज़रूरत से ज़्यादा आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाना जैसा टाइफाइड वगैरह, उस वजह से भी आपके पेशाब में प्रोटीन आ सकती है। और आखिरी वजह जो है वो ये है कि जब आप ज़्यादा अदवाइयात का इस्तेमाल करते हैं, दर्द की दवाइयों का इस्तेमाल करना, या बुखार की दवाइयों का या एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना, उस वजह से भी आपके पेशाब में प्रोटीन आती है। लिहाजा इन चीज़ों को आप देखें, और जो प्रोटीन वाला पेशेंट है वो देखें कि वो, उनको किस वजह से प्रोटीन आ रही है। बहुत शुक्रिया। अब मैं बात करूँगा सिम्टम्स ऑफ प्रोटीयूरिया, मतलब प्रोटीन इन यूरन। पेशाब में प्रोटीन आने की जो अलामत है उस हवाले से मैं बात कर लूँगा। अर्ली स्टेज ऑफ सिम्टम्स ऑफ प्रोटीयूरिया। जब प्रोटीन थोड़ी सी स्टार्ट होती है, तो स्टार्टिंग में आपको किन अलामत का सामना करना पड़ सकता है। उसमें सबसे पहले जो है वो ये है कि आपके पेशाब में जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, फोमी यूरिन जिसे कह सकते हैं, वो बनते। दूसरी सिम्टम्स जो हैं वो है वीकनेस एंड फैटीग, मतलब कमज़ोरी और थकावट रहना शुरू हो जाता है। तीसरी अलामत जो है वो है लॉस एपिटाइट, आपकी भूख ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है। वो भी स्पेशली जब रात होती है, उस वक्त पेशाब की मकदार जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। और उसके बाद ओडिमा, आपको स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, चेहरे पे, हाथों पे और आंखों के नीचे जो है वो स्वेलिंग रहना शुरू हो जाती है। और ये है आपकी जो है वो अर्ली स्टेज की सिम्टम्स। जब आप ट्रीटमेंट नहीं लेते और सिम्टम्स जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त फिर कौन से सिम्टम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस आपका जो है उखड़ना शुरू हो जाता है, छोटा सांस आना शुरू हो जाता है। क्रैम्प्स आपको जो है जिसे पंजाबी में कहते हैं, या उधर कड़ाल से जो है वो पड़ना शुरू हो जाती है, हाथ पाँव जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। एलर्जी शुरू हो जाती है, इचिंग, आपकी पूरी बॉडी में जो है वो इचिंग शुरू हो जाती है, हारिश शुरू हो जाती है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग एंड नोज़िया, मुसलसल आपको जो है उल्टी और दिल ख़राब, मुतली रहना शुरू हो जाती है। और उसके बाद आपकी जो है हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो जाता है। तो ये इस चीज़ की जो है वो, इस चीज़ का साइन देना शुरू हो जाता है कि आपके जो है वो गुर्दे जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इन सिम्टम्स को जो है वो देखा करें, स्पेशली वो लोग जिनको पेशाब में प्रोटीन आती है।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।